अगस्त 2020 में अभिनेता आमिर खान एक विवाद में फंस गए थे। वो अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की में थे और उन्होंने वहां के राष्ट्रपति की पत्नी यानी फर्स्ट लेडी एमिनी अर्दोगन से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें देख भारत में सोशल मीडिया यूजर्स भड़क उठे थे। दरअसल भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर तुर्की लगभग हर बार पाकिस्तान की ओर खड़ा दिखा है और वहां के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान भी दिया था। तो उसके बाद आमिर खान का तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलना लोगों को एक आंकना भाया और वो उन पर जमकर बरस बैठी। अगर भारत और तुर्की के रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। बड़ी वजह वही रही तुर्की का जग जाहिर पाकिस्तान प्रेम, जिससे भारत से उसकी दूरियां बढ़ती ही चली गईं। और दूरियां बढ़ने का ये सिलसिला शुरू हुआ शीत युद्ध के दौरान, जिसके बाद अपनी अपनी विदेश नीतियों से दोनों देश और दूर होते चले गए। फिर तुर्की ने 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में दोनों ही बार पाकिस्तान की भरपूर मदद कर दी। भारत और तुर्की के बीच फासले तब भी देखने को मिले जब 1974 में तुर्की ने सिप्रस पर हमला किया तो वहीं भारत ने सिप्रस का साथ दिया। 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तुर्की के साथ संबंध बेहतर करने की कई कोशिशें की। बाद में आई सरकारें भी इसी संबंध को बेहतर बनाने की दिशा में चलती दिखी। 2001 में लगने लगा था कि दोनों देश दोस्ती की राह पर हैं, लेकिन फिर तुर्की में 2002 में इस्लामाबाद के नाम पर अर्दोगन की पार्टी की सरकार सत्ता में आई। तब अर्दोगन ने न केवल तुर्की की पहचान बदलने की कोशिश की बल्कि उनका मुस्लिम देशों के बीच एक बड़ी शक्ति बनने का सपना भी बन गया था। इसी कड़ी में अर्दोगन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए जहां एक तरफ कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू किया तो दूसरी तरफ आपसी व्यापार में भारत के भारी पड़ने को भी मुद्दा बनाया। अब चूंकि तुर्की उन देशों में शामिल है जिन्हें गैस और तेल के लिए आयात पर निर्भर रहना होता है, इसलिए तुर्की ने परमाणु शक्ति भारत से अपने हित में थोरियम से बिजली बनाने की तकनीक चाहिए थी, मगर भारत इस पर राजी नहीं हुआ। 2017 और 18 में अर्दोगन 2 बार भारत आए और दोनों बार नाराज होकर वापस लौटे। इसके बाद भारत ने सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और अमेरिका जैसे कई देशों के साथ बेहतर संबंधों को तवज्जो देना शुरू कर दिया और तुर्की के साथ संबंध फोकस से कम होता चला गया। इसी बीच ये भी हुआ कि इस्लामी आंदोलन के रूप में चर्चित गुलान मूवमेंट या फतहुल्लाह मुहिम को तुर्की ने आतंकी घोषित किया और भारत से उम्मीद की कि इस मुहिम की भारत में भी सक्रियता खत्म हो। लेकिन अर्दोगन जल्द ही मानने लगे कि भारत उसकी गतिविधियों को कम करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा। तब से अर्दोगन पाकिस्तान का मुद्दा शिद्दत से उठाकर पाकिस्तान के सुर में बोले और तुर्की की झुंझलाहट साबित की। साल 2022 में अनाज की कमी से परेशान तुर्की की मदद के लिए भारत ने गेहूं से भरा कंसाइनमेंट भेजा था और तुर्की ने ये कहते हुए भारतीय गेहूं को लेने से मना कर दिया कि उसमें रुबेला वायरस पाया गया है। फिर फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के चलते जब भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया और बेहद कम समय में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया तो तुर्की के साथ भारत के पुराने रिश्तों को देखते हुए वो भी काफी चर्चा का विषय रहा। भारत में तुर्की के राजदूत फिराट सुनील ने ट्वीट कर कहा कि मुश्किल समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। भारत का तहे दिल से शुक्रिया। इंसानियत के आधार पर शुरू किए गए ऑपरेशन दोस्त से ऐसा लगने लगा कि भारत ने एक और दोस्त बना लिया है। ऑपरेशन दोस्त पर गई टीमें जब सफलतापूर्वक देश लौटी तो प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। बचाव दल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वहाँ के लोग उन्हें किस तरह भगवान का दर्जा दे रहे थे। लोगों ने तालियां तो बहुत सुनी जब एयरपोर्ट से हम अपने जहाज की तरफ बढ़ रहे थे, पर किसी ने वहाँ जो लोग रो रहे थे करा करा के, वो शायद आई थिंक जो है लोगों ने, कई लोगों को पता नहीं होगा कि कितने लोग रो रहे थे जब हिंदुस्तानी वो बोल रहे थे कि जब वहाँ से निकल रहे थे।